अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं बिज़नेस मैथ की, वो है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशल गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बीकॉम के स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स या फिर आईकॉम के स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ है। तो 2 वैल्यू उसने खुद दी हुई हैं, तीसरी वैल्यू आपसे खुद उसने मांगी हुई है। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कॉस्ट, प्रॉफिट की परसेंटेज और सेलिंग प्राइस, 3 चीज़ों का डेटा है। दोनों पार्ट्स में आपके पास 3-3 सब पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आपके पास पहले केस में 2400 वैल्यू दी हुई है, 23%। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। दूसरे केस में कॉस्ट वैल्यू दी है, परसेंटेज फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। तीसरे केस में सेलिंग प्राइस और परसेंटेज दी हुई है, तो कॉस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहला पार्ट मैं खुद करवाऊंगा आपको, दूसरा पार्ट मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। आपने ये क्वेश्चन करके दूसरा पार्ट और मुझे फिर वो चेक भी करवाना है कि ये क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो हम पहला पार्ट देख लेते हैं इसका, जिसमें हमें कॉस्ट भी दी हुई है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है। हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। यानी कि आपने कोई चीज़ परचेज़ किया है 2400 की, उसके साथ आपने 23% आपने प्रॉफिट की वैल्यू ऐड करनी है। बताएं आप उस चीज़ को, 2400 की चीज़ को आपने कितने में सेल करना है। तो हमारे पास जो डेटा है वो हम उसको लिख लेते हैं। फार्मूला हमने जो पढ़ा था वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आर मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सी है कॉस्ट प्राइस, एस है सेलिंग प्राइस। तो आपके पास 2 चीज़ों का डेटा है, तीसरी चीज़ आपने खुद फाइंड करनी है। यानी कि कॉस्ट है आपकी 2400, मार्क है आपके पास 23%, सेलिंग प्राइस हमने खुद फाइंड करनी है। सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो जहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस थी वहाँ पे आपने 2400 लिख दिया, 1 प्लस आर में 1 की जगह 1 कर दिया। आर है आपका 23%। 23% का स्टूडेंट मतलब है 23 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 23% की जगह आपने आर की जगह 0.23 लिख दिया। 1 में आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 में आप 0.23 को ऐड करें, 1.23 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करें आप 2400 के साथ, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2952 रुपये। यानी कि आपने जो चीज़ कॉस्ट आपकी लगी है 2400 रुपये की, आपने उस पर 23% प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे 2952 रुपये की। यानी कि 2952 से आप 2400 को माइनस करें तो ये जो आपका गैप आएगा ये आपकी प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहला क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन हो गया। दूसरे पार्ट में कहता है कॉस्ट की भी वैल्यू उसने दे दी है, सेल की भी वैल्यू दे दी है। तो पूछ रहा है आपसे कि कितने परसेंट उसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो हम फार्मूला यही लगाएंगे, सिर्फ जहाँ पे प्रॉफिट का आर था वो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और उसको हम फाइंड करेंगे। यानी कि एस इज इक्वल टू सी, 1 प्लस आर की वैल्यू। कास्ट है आपके पास 250, मार्कअप हमने फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस है आपके पास 312.15 सॉरी 50। आपने फार्मूले में वैल्यू सीधी सीधी पुट कर दें या पहले फार्मूले को अरेंज कर दें, जिस तरह से आपका जहन मानता है, जिस तरह से आपको मैथ आती है। हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। कॉस्ट की जगह सेल की जगह हमने 312.50 लिख दिया। कॉस्ट की जगह हमने 250 पुट कर दिया। 1 प्लस आर को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। हमें आर की वैल्यू चाहिए। 250 को आप दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें। जब आपने 312.50 को 250 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.25 और 1 प्लस आर। इसी तरह से आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर के लिए आप क्या करें, आर को दूसरी साइड पे रहने दें और 1.25 को आप दूसरी साइड पे ले आएँ। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप फर्दर देखें तो आपके पास जो वैल्यू आंसर आ जाएगा
वो आंसर आपके पास 0.25 यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 0.25%, और उसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 25% इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ गई या प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, जब आप तीसरा पार्ट करेंगे तो तीसरे पार्ट में आपको सेल प्राइस भी दी हुई है, आपको प्रॉफिट की वैल्यू भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है, आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। यानी कि जो चीज़ आपने 371 की सेल की है और 18% प्रॉफिट आपने अर्न किया, आप ये बताएं आपको उस चीज़ पे कॉस्ट कितनी आई है। यानी कि फार्मूला आपके पास एज इट इज़ ही है, S=C×1+R। तो आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस में आप सेलिंग प्राइस पुट करेंगे, तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेल की जगह आपने पुट कर दिया 371.70, 1+R, R है आपके पास 0.18, उसको 1 में ऐड करें तो उसके बाद आपको C की वैल्यू चाहिए, तो 1.18 को आप दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें। 317.70 डिवाइड बाई 1.18, कास्ट की वैल्यू आपकी आ गई 315। यानी कि जो चीज़ आपने खुद परचेज किया है जिसकी कास्ट आई है 315 रुपये, आपने उसको सेल किया है 371 रुपये में, और आपने उस पर प्रॉफिट जो अर्न किया है वो है 18%। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। उसके आगे सब पार्ट थे 3, वो हमने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास ये 3 पार्ट्स हैं, ये आपने एज इट इज़ करने, फार्मूला यही रहेगा, आपने बस प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर इज ₹4000 सब्जेक्ट टू सक्सेसिव 10%, 5% एंड 2% डिस्काउंट। What net amount a purchaser will have to pay for the typewriter? कि एक टाइपराइटर परचेज़र था, तो उसने टाइपराइटर परचेज़ करना था और उसकी जो रिटर्न प्राइस थी वो थी 4000, लेकिन उसमें साथ में उसका मेंशन था कि 10% डिस्काउंट है। फिर आप फाइंड करें 5% डिस्काउंट हो तो कितनी वैल्यू होगी, 2% डिस्काउंट हो तो कितनी वैल्यू होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को इसके 3 पार्ट्स यानी कि बनेंगे 10% के साथ अलग, 5% के साथ अलग और 2% के साथ अलग। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 4000, यानी कि वो 4000 पे सेल कर रहा था। तो पहले केस में हम देखते हैं कि 10% जब वैल्यू होगी तब उसकी नेट प्राइस कितनी रहेगी। फार्मूला जो होगा हम उसमें दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। दूसरा फार्मूला कास्ट का, कास्ट इज इक्वल टू S1 - I। कास्ट है आपकी, कास्ट आपने फाइंड करनी है। एस से आपकी सेलिंग प्राइस है 4000, क्वेश्चन से हमने उठाई है। 1 - I की जगह आपने जो परसेंटेज है वो आपने पुट करनी है। 10% का मतलब है 0.1, यानी कि 10 को डिवाइड बाय 100 से करेंगे 0.1 वैल्यू आ जाएगी। 1 - 0.1 करके उसको मल्टीप्लाई आप 4000 से करें तो ये 3600 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपके पास जो टाइपराइटर था वो 4000 के बदले में अगर 10% उसको डिस्काउंट मिले तो वो उसकी अमाउंट हो जाएगी 3600। नेक्स्ट है आपके पास अगर वो 10% ना हो, 5% हो, तो आपकी सेलिंग प्राइस है 3600। जो आपने ये आंसर है इसी को कैरी आगे करना है, 4000 पे नहीं करना। 3600, 5% इंटरेस्ट रेट। उसी तरह से फार्मूले में आप C = S मल्टीप्लाई बाय 1 - इंटरेस्ट रेट। आपके पास S की वैल्यू हो गया 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 - 5 को आप 100 से डिवाइड करें तो 0.05 आ जाएगा। 1 में से 0.05 को माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको 3600 से मल्टीप्लाई करें, 3420 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आप 2% लगाएंगे और वैल्यू यही होगी S की 3420, यानी कि थर्ड पार्ट में आपने 3420 इसका आप 2% लेके 2% लिया, 1 से माइनस किया, जो आंसर आएगा उसको आप 3420 के साथ मल्टीप्लाई करें, कास्ट की वैल्यू आ जाएगी 3351.6। यानी कि जो प्रिंटर था, टाइपराइटर था आपके पास 4000 का, 10%, 5%, 2% डिस्काउंट निकालने के बाद जो परचेज़र था वो आपको अमाउंट पे करेगा 3351 रुपये। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3,
उसको देख लेते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस ऑफ लॉन्च एयर वाज रिड्यूस्ड बाय 15% ऑन जनवरी 7 एंड दिस प्राइस वाज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 15% ऑन February 5. If the price of February 6 was rupees 578, what was the price on last December 25? स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, ये इस तरह के क्वेश्चन NTS या PPSC के टेस्ट में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो कहता है कि एक हमारे पास लॉन्च चेयर है, उसकी प्राइस आपने 15% 7 जनवरी को रिड्यूस कर दी और वही उसी प्राइस में से आपने 15% 5 फरवरी को भी आपने रिड्यूस कर दी। वो कहता है अगर 6 फरवरी को उसकी कीमत बच गई थी 578 रुपये 578, तो आप बताएं पिछले साल दिसंबर में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने 2 दफ़ा फार्मूला लगाना है, दोनों दफ़ा इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि कास्ट है हमारे पास 6 फरवरी को 578 रुपये और उस टाइम जो कीमत रिड्यूस हुई है उसकी 15%, यानी कि आपके पास जो फार्मूला था C = S 1 - I, उसी को आप एडजस्ट करेंगे। आपने S की वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूले को आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, तो S = C / 1 - I हो गया। यानी कि आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है जो उसकी प्राइस थी पिछले साल दिसंबर में। तो वैल्यू आप पुट कर दे फार्मूले में, कास्ट है आपकी 578 डिवाइड बाय 1 - I की जगह आप पुट करेंगे 0.15, यानी कि 15 को आपने डिवाइड 100 से किया तो उसकी जो कीमत रह गई थी जनवरी में, यानी कि उसकी कीमत जो है वो 7 जनवरी को रह गई है, वो है 680 रुपये। अब इसको फर्दर आप रिड्यूस करें 15% तो आपको दिसंबर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अभी है कास्ट उसकी 7 जनवरी को उसकी कास्ट रह गई है 680 रुपये। ये 578 जो थी वो थी उसकी 6 फरवरी को, 7 जनवरी को यानी कि पिछले महीने को उसकी कीमत रह गई थी 680। उसका आप 15% लेंगे, फार्मूला यही होगा ऊपर वाला 680 डिवाइड बाय 1 - 0.15। आपके पास जो आंसर आ गया S = 800, यानी कि दिसंबर में 25 दिसंबर को उसकी वैल्यू थी 800। विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी ने उस लॉन्च ईयर को परचेज नहीं किया तो जो सेलर था उसने उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया 15% रिड्यूस किया तो 680 पे वो चला गया। फिर उसने देखा जनवरी 7 में कि किसी ने भी परचेज नहीं की तो उसने एक और रेट लगा दिया कि हमने इसको 15% और डिस्काउंट दे दिया, 15% और इसकी प्राइस में रिडक्शन ले आए। तो हमने अभी देखा कि अभी है इसकी कीमत 578 रुपये, लेकिन दिसंबर 25 को उसकी कीमत थी 800। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल हम सिर्फ सिंपल 2 फार्मूले लगा रहे हैं, एक कास्ट का एक सेल का। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हाथ तक नहीं लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कहता है 2 टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनीज A and B ऑफर सिमिलर क्वालिटीज सेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। A offers a list price less than 20%, 8%, 2%, while B offers a list price less than 15%, 10%, and 5%. Which manufacturer offers the lowest net selling price on his sets if the list price of both are same? स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं टेलीविज़न के A और B। जो A है वो रिडक्शन कर रहा है लिस्ट प्राइस में 20%, फिर 8%, फिर 2%, और B ने जो ऑफ़र दी है वो दिया 15%, 10%, 5%। हमने ये फाइंड करना है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर सबसे कम कीमत दे रहा है। तो हमने यही फार्मूला लगाना है, पहले A के लिए फिर B के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू उसने कोई नहीं दी हुई, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 100 हो गई, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास 100। तो कंपनी A जो है उसने 20% पहले रिड्यूस किया, तो उसकी हम रिडक्शन देख लेते हैं। यानी कि C = S 1 - I। C कास्ट है हमने फाइंड करनी है, S है सेलिंग प्राइस हमने देख लिया 100 इंटू 1 - I। 1 तो 1 है कांस्टेंट है, I की जगह आपने 20%, 20 को 100 से डिवाइड करें = 80। नेक्स्ट में आपने 80 पे ही लगाना है 8%। जब 80 पे आपने 8% लगाया तो आपके पास कास्ट की वैल्यू आ जाएगी 73.6%। नेक्स्ट में आपने इसी 73
0.6 पे आपने मज़ीद 2% और डिस्काउंट देना है। तो 2% और डिस्काउंट देंगे तो आपके पास जो नेट वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 72.128। यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो थी वो जो ए मैन्युफैक्चरर था उसने वो सेल कर दिया 72.128 में। हम देख लेते हैं कि अभी बी है, उसने पहले दिया है 15%। तो अभी हम देख लेते हैं कि 100 पे उसने 15% दे के उसकी नेट वैल्यू कितनी बचती है। C इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आई। सी है हमारे पास कास्ट, सेलिंग प्राइस हमारे पास 100 इंटू 1 माइनस आई। आई की जगह हमने 0.15 पुट कर दिया। पहले केस में उसकी 85 आ गई वैल्यू, उसने मज़ीद कीमत को रिड्यूस किया है 10% लगाएंगे 85 का तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 76.5। मज़ीद वो प्राइस को रिड्यूस करेगा 5%, तो 5% आप लगाएंगे 76.5 का। आई है आपके पास 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 76.5 इंटू 1 माइनस 0.05। 1.005 को माइनस करें, मल्टीप्लाई करें 76.5 के साथ, सी आपके पास आ गया 72.675। अभी स्टूडेंट्स देखें, कंपैरिजन करें। कंपनी ए जो है वो उसकी प्राइस है उसकी 72.128 और जो कंपनी बी है उसकी प्राइस है 72.675। यानी कि हमारे पास एक है यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी ए है वो लोअर प्राइस वो ऑफ़र कर रही है और कंपनी बी जो है वो आपके पास 0.5 जो है वो ज़्यादा कीमत चार्ज कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। यहाँ तक हमने अभी तक सिंपल कॉस्ट का और सेल का हमने फार्मूला लगाया है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जानिब। अगर तो आपको लेक्चर में कोई मसला मसाइल हुआ तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा